जो पिछले 1 साल से लगातार हम कर रहे हैं, अपनी लाइव्स में कर रहे हैं, पर्सनल प्रेयर में कर रहे हैं, चर्च में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर माउंटेन में कर रहे हैं, प्रेयर सेंटर में कर रहे हैं, कहां हम प्रेयर नहीं कर रहे। आपकी प्रेयर्स का उत्तर यह है कि सफलता शब्द एक दिन आम लगने लगेगा हमें। ये ऐसा लगेगा कि ये शब्द हमारे लिए ही बना है। जीसस क्राइस्ट जब गधे के ऊपर बैठ गए थे तो उसके सामने कपड़े बिछ रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। तो ये बड़ाई हमारी नहीं, किसकी है? वो जो हमारे ऊपर है। आमीन। मेरा बिलीव है कि जो मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है, जब मैं गवर्नमेंट्स को, वहां की सरकारों से मिलता हूं, उनको देता हूं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स हों, उनके कोई भी हो, एमपीज हों, तो ये मैसेज उनको समझ आता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो माफ करने वाले भी हैं, लेकिन उतने पावर भी रखते हैं, सामर्थ्य भी रखते हैं। बाइबल कहती है कि जब सैमसंग नाराज हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था, और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसंग ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं। तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है, वो है परमेश्वर की फायर, वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था। आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में बात करो खुदाबंद के साथ। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं है। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को 2-2 करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है, और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं।
ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है, एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है। अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है।